आज हम सब यहाँ पे मौजूद हुए हैं, आप आए हैं यहाँ पे बिकॉज आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रही हैं, गिविंग इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू एवरीवन. We can see a special guest over here with us, and also two guests actually. One is a transgender lady and the other one is a lady. Please tell us कि क्या आज हुआ. हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ सेटअप भी है. थोड़ा सबसे पहले तो आप ब्रीफ कीजिए कि आज क्या हो रहा है यहाँ पे. आज हमें भी बहुत खुशी है. शगुन गुप्ता फाउंडेशन और शगुन गुप्ता PMU प्राइवेट लिमिटेड, बोथ कंपनी एंड फाउंडेशन, क्योंकि हम काफ़ी समय से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं. ये आज का नहीं है, कई सालों से हम मेरी सोसाइटी TG सोसाइटी से जुड़ी हुई हूँ और हमेशा से हमारा ये रहा है कि हम इस मकसद को कुछ मुकाम दें. तो काफ़ी मुकाम दिए हैं और आज तो बिल्कुल सामने है कि हमने किसी न किसी तरीके से आज इनको बोला ही है कि आप आइए, काम करिए. और आज से ये हमारे यहाँ पे जॉब करने वाली हैं और जॉब शुरू करने वाली हैं. और क्या जॉब करेंगी उसी के विषय के बारे में आज हमने उनको ट्रेनिंग दी है कि आप लैश एक्सटेंशन का एक लैश एक्सटेंशन की आर्टिस्ट बनिए और अपने एक स्किल को उभारिए. और स्किल को उभारने के बाद आप इसका उपयोग जो है हमारे क्लाइंट्स पे कीजिए, जिससे आप पैसे कमा सकते हैं और अपने आप का भविष्य संवार सकते हैं. तो आज हमसे इन्होंने लैश एक्सटेंशन की कुछ चीज़ें सीखी हैं. आप पूछ सकते हैं कि कैसा आपको फील हुआ और कैसा आपको लग रहा है. मेरा ये फर्स्ट टाइम है और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. तो मैंने मतलब ब्यूटी कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, किसी की खूबसूरती कैसे बढ़ा सकते हैं. अगर किसी की आईलैशेस छोटी है, कम है, तो हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में सीखा. एक आईलैशेस के ऊपर एक जो आईलैशेस है उसको किस तरीके से रखना है, किस तरीके से उसको सेट करना है, उसके बारे में मैंने आज सीखा. जैसे मैम ने कहा कि मैम इक्वल अपॉर्चुनिटी और राइट्स की बात कर रही हैं यहाँ पे, और आपको भी बहुत एक खास मौके के लिए आज बुलाया है यहाँ पे. हमें पता चला है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रही हैं मैम और आपको सिलेक्ट किया गया है या आपके साथ वो काम करना चाहती है. आपको पता था ये कि ऐसा कुछ होने वाला है, एंड वर यू एक्साइटेड और नर्वस फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बताइए. थोड़ा नर्वस भी थी, थोड़ा एक्साइटेड भी थी, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि मैं आज यहाँ पे आऊँगी जॉब के इंटरव्यू के लिए. तो मुझे लगा इंटरव्यू होगा, बट यहाँ पे मुझे ट्रेनिंग दिया गया है और हाँ, कुछ नया सीखने को. ट्रेनिंग से शायद पता चल गया उनको कि आपका हाथ वो सब चीज़ें सही से रहेगा. बहुत अच्छा. इतनी कलाएं भरी पड़ी हैं और हमको पता नहीं है कि मीन्स लाइक हम बाहर आर्टिस्ट ढूंढ रहे हैं. तो दे कैन बी अ वेरी गुड आर्टिस्ट. और मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि वाई नॉट, ये हमारी सोसाइटी का, हमारे देश का एक हिस्सा है और इनको हम इक्वल राइट और इक्वल हमारे साथ इक्वल होके चलने का इनका पूरा राइट है. तो आज आई थिंक हम इसके बारे में भी थोड़ा, इस विषय के बारे में भी बात करेंगे और इनसे भी बात करेंगे. और ये हमारी सोसाइटी के हमारे नॉर्मल लोग हैं. आई थिंक उनको भी अच्छा लगा उनके साथ बैठ के, उनकी भी फीलिंग्स हमने देखी हैं. तो चाहे तो उनसे भी बात कर सकते हैं कि आपको कैसा लगा इनके साथ. बहुत अच्छा. कैसी हैं वो? बहुत अच्छी. मैम के साथ मैम ने आपको गाइड किया, ब्रीफ किया, उसके बारे में कुछ उनकी पर्सनैलिटी कैसी लगी आपको? मैम की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा सिखाती है. तो और बहुत हम लोग आगे जाएंगे ऐसा. तो आप भी मतलब काम करना चाहेंगी इस तरीके से, ऑल्सो इस एज में भी एनीवन कैन स्टार्ट इट ऑफ. आप ऐसा भी इस तरीके से भी आप कहना चाहेंगे? 56 है. शी इज़ 56 बट वेरी एम्बिशियस. और उनको इच्छा है कुछ करने की, जो पहले नहीं कर सकी हैं उन्हें आज पूरी कंप्लीट करनी है. क्योंकि और मैंने देखा उनका हाथ 56 में भी, उनका हाथ मीन्स लाइक उनसे भी बेटर कर रही थी. मतलब देखा जाए तो शी इज़ रियली वेरी गुड एंड बहुत अच्छा उनका जो करने का तरीका है और एडॉप्ट करने का तरीका है एकदम परफेक्ट है. मैम आज का जो सेशन था वो कितना इम्पोर्टेंट था, स्पेशली जब सिखाने की बात आती है. अगर कुछ शेयर करना चाहेगी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि दोनों लोग थे आपके सामने, ट्रांस और नॉर्मल. मुझे तो स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि TG हो या नॉर्मल हो, बिकॉज़ मेरी नज़र में तो सब इक्वल है. और
मैंने कभी उनको टीजी नज़र से देखा ही नहीं, वो दिखती भी नहीं है, देखा भी नहीं, मेरे लिए तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, तो हमको कभी ये फीलिंग आती ही नहीं। और पिछले 8 साल में हम टीजी सोसाइटी में जाते हैं, बात करते हैं, उनके लिए काम किया है, और अपनी गवर्नमेंट से कितनी बार हमने दरख्वास्त की है कि इस विषय के बारे में, इस मुद्दे के बारे में, ख़ास तौर पे इस सेंसिटिव मैटर के बारे में ध्यान दिया जाए, और उनके वो सपोर्ट करेंगे, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो ही ये काम हो सकता है, अदरवाइज़ इट इज़ इम्पॉसिबल। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से दरख्वास्त है कि वो इस विषय के बारे में पर्टिकुलरली आएँ, और ये मतलब मीन्स लाइक इस मुद्दे के ऊपर उनको गहराई से देखना चाहिए और सोचना चाहिए। मैम, मोदी जी के बारे में आपने कहा कि द गवर्नमेंट शुड कम अहेड एंड टेक इनिशिएटिव स्पेशली फॉर द ट्रांसजेंडर्स, यू नो। आप थोड़ा सा ऐसे सामने हो जाइए, आप ऐसे होंगे, हाँ। तो ये जो मुद्दा है, यू नो, गवर्नमेंट कानून बनते हैं लेकिन उस पे वो पास नहीं हो पाते, नियम बनते हैं बहुत सारे, लेकिन वो जब आगे जाते हैं तो इट स्टॉप्स समवेयर इन द मिडिल। तो आप इस टाइम पे क्या कहना चाहेंगे? हाउ कैन गवर्नमेंट बी अ सपोर्ट? आप नरेंद्र मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे अबाउट दिस हेल्पिंग एंड कमिंग फॉरवर्ड as a society? You know, we need such rules that can actually help people. हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, वो हमारे देश के दाता हैं। आज की इस वक्त में वो हमारी चीज़ों को उन्हें हमें समझना चाहिए। और रही टीजी बहनों की बात, वो अच्छे से जानते हैं इस मुद्दे के बारे में, इस चीज़ की गहराई के बारे में। आई थिंक उनका सपोर्ट सिस्टम रहेगा, और उनकी ये चीज़ें उनके सोच इस विचार और इस जगह पे जाएगी। आई थिंक तो ये जो हमारे कम्युनिटी में इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आई थिंक उनकी ही सहायता से ये चीज़ें आगे बढ़ सकती है। अदरवाइज़ आई डोंट थिंक सो, बिकॉज कानून तो डेफिनेटली पास होते हैं और आधे में रुक जाते हैं। जिसे पास होना है वो पास हो जाता है, जिसे नहीं पास होना है वो नहीं होता है। तो आई थिंक इस विषय के बारे में अगर कोई ध्यान देगा तो कानूनी आई थिंक ये पास ही होगा, मगर ध्यान देना बहुत ज़रूरी बात है। दीदी, आपसे भी सवाल है, यू नो, गवर्नमेंट इस तरह के कानून निकालते हैं, बट क्या लगता है आपको कि कहाँ लैग होता है? या इस तरह के जब मैम इट्स अ कॉर्पोरेट हाउस, यू नो, कॉर्पोरेट आगे बढ़ के फाउंडेशंस जो आपको सपोर्ट करते हैं वो लोग भी थोड़ा हिचकिचाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का सहयोग ज़्यादा नहीं होता। तो इस मुद्दे पे व्हाट आर योर थॉट्स? हमारी आइडेंटिटी हमको 2014 में मिली। हमारे जो नानी है श्री गौरी सावंत, उन्होंने पिटीशन डाला था इसके लिए, तब हमको हमारी आइडेंटिटी मिली। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट ने सिर्फ लिखा है उस चीज़ों को, पर सोसाइटी में वो होना अभी भी बाकी है। जैसे स्कूल कॉलेजेस जो एजुकेशन सोसाइटी है, उसमें हमारे बारे में बताया ही नहीं जाता है कि व्हाट इज़ ट्रांसजेंडर, व्हाट इज़ ट्रांस वुमन, व्हाट इज़ ट्रांस मैन, कि ये क्या है, ये किस तरीके से पैदा होते हैं, क्या हार्मोनल चेंजेस होते हैं, किस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से ये गुजरते हैं, उसके बारे में बताया नहीं जाता है। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि फर्स्ट जो अपना जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर इस चीज़ को अच्छी तरीके से बताया जाए कि मेल फीमेल के अलावा भी एक जेंडर है जो एग्जिस्ट करता है, जो सोसाइटी में रहते हैं, जैसे नॉर्मल लोग रहते हैं वैसे हम भी रहते हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि पैदा होना एक डिफरेंट है और उसके बाद का जो लाइफ है, जैसे टीनेज हुआ या सर्जरी किया उसके बाद का जो प्रोसेस है, उसके बाद का जो लाइफ है वो डिफरेंट है। तो सोसाइटी अगर एक्सेप्ट करेगी तो हम भी कुछ कर सकते हैं। और यही हमारी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है, ये जिस तरीके से नॉर्मल फीमेल, मेल और सेक्स, ये सेक्स सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है बच्चों को स्कूलों में, आई थिंक इन फ्यूचर ऑल्सो ये सब्जेक्ट भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए और इसको भी एक इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, तो ही नॉर्मल बच्चा ट्रांस बच्चे को समझ पाएगा। अदरवाइज़ ट्रांस बच्चा ही स्कूल में नहीं आ पाएगा। रीज़न क्योंकि वो आइडेंटिटी हमेशा छुपाता रहेगा। जब तक आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं होगी कि यहाँ पे तीसरा भी जेंडर है, तो मजाक नहीं होगा, इश्यूज़ नहीं आएंगे, उनको गलत नज़र से नहीं देखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को दूर करने के लिए आई थिंक ये सब्जेक्ट स्कूलों में पढ़ाना बहुत ज़रूरी है और इक्वल तरीके से एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से बच्चा स्कूल जाएगा
और बच्चे को दूसरे बच्चे को ये समझाया जाएगा कि अगर ये फीमेल है और ये मेल है तो ये टीजी है। तो ये जब तक क्लियर नहीं होगा, आई थिंक बेस क्लियर नहीं होगा। तो यही मैं अपनी गवर्नमेंट से बात करना चाहूँगी कि ये सब्जेक्ट जो है इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ध्यान दिया जाए। मेरा एक एडिशनल है इसमें कि नॉट ओनली टीजी, LGBTQI+ तो देर आर सो मैनी, बट टीजी ही क्लियर नहीं हो रहा है तो Yes, अदर कम्युनिटी हाँ। इज नॉट, they don't even understand the name of that particular community। आज की डेट में हमें पता है कि ट्रांसजेंडर है। आज की कम्युनिटी में हम खाली एक वर्ड को जानते हैं, बट ये ऐसे 10 और वर्ड्स को जानते हैं। मतलब हाउ मच डेप्थ इज़ बिहाइंड दिस सब्जेक्ट, मतलब कितने तरह के जेंडर हैं हमें ही खुद को नहीं पता। हम लोग खाली इसी जगह पे स्टक होके बैठे हैं कि एक फ़ीमेल होती है और एक मेल होता है, और अगर जो टीजी कोई बाई चांस आ गया तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो इसके अलावा टीजी के अलावा भी 10 और नाम हैं कि कई तरह के, जो हमें भी खुद को नहीं मालूम है। आई थिंक इस विषय के बारे में डेफिनेटली एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होना चाहिए और अवेयरनेस होनी चाहिए। Fantastic. Any other questions? No. Sure. और Wishing you all the very best. Thank you. Ma'am, to you also, and thank you so much. हाँ,